नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। हरे कृष्ण। तो हमने पिछली बार समझा था कि जो परम नियंता है, ईश्वर का अर्थ है नियंता, और जो परम नियंता है वो कौन है? भगवान है। तो हम सब सोचते हैं कि हम भी क्या है, छोटे छोटे नियंता है एक डिपार्टमेंट के, एक घर के, मगर एक्चुअली में हम नियंता नहीं हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं। अब पेज नंबर 14 के ऊपर चल रहे हैं हम लोग, पेज नंबर 14, सेकेंड पैराग्राफ। इसे भगवत भक्त का यह कर्तव्य है कि वह लोगों में कृष्ण भावनामृत को जागृत करे। भक्त उन्हें बताता है तुम पदार्थ से श्रेष्ठ हो किंतु तुम कृष्ण के अधीन हो। हमने पिछली बार परा और अपरा का पढ़ा था कि परा का मतलब इंफीरियर और अपरा मतलब सुपीरियर। तो जब हम परा और अपरा की बातें करते हैं, अभी रेंजी माजी इसका कुछ कनेक्शन भी है, अभी वो मैंने टेस्ट करना बंद किया, तो व्यक्ति से रख लीजिए अपने पास रख लीजिए। परा और अपरा की हम बातें कर रहे थे। हमने पढ़ा था परा क्या है, इंफीरियर, और अपरा क्या है, सुपीरियर। तो जैसे हमने पिछली बार बॉटल उठाया था, ऐसे ग्लास उठा था, ये क्या है, इंफीरियर, ये मेरे कंट्रोल में है, मगर कितना कंट्रोल में है, लिमिटेड, क्योंकि ये एक 100 ग्राम है, 2 किलो है, 5 किलो है, 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो है। तो क्या मैं ऐसे उठा सकती हूँ 100 किलो? नहीं, शायद 10 किलो 20 किलो तो उठा लूंगी, मगर एक लिमिट आ जाएगी मेरी, उसके बाद में कंट्रोल नहीं कर सकती। तो बिल्कुल ऐसे ही मगर भगवान के परम नियंता है, उनकी कोई लिमिट नहीं है। उनके लिए ऐसे नहीं कि 200 ग्राम पे या 100 किलो पे, 500 किलो पे आकर के, तो इतने बड़े बड़े जो पूरे पूरे प्लैनेट्स हैं, जो पूरे पूरे ग्रह हैं, उनको बॉल की तरह, गेंद की तरह उन्होंने घुमा रखा है, तो वो आराम से घूम रहे हैं अपनी दूरी पर, बिल्कुल टाइम के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये सारा क्या है, भगवान के नियंत्रण का आभास दिलाते हैं कि भगवान ने कितना परफेक्ट नियंत्रण है। तो उसमें आगे चलते उदाहरणार्थ हमने इस मंदिर को अपने इंद्रिय के लिए नहीं सजा रखा है, अपितु तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो मंदिर है ये हमने कोई अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं किया, किसके लिए किया है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया है। तो हम में तथा सामान्य लोगों में क्या अंतर है? वे अपने अपने घरों को सुंदर ढंग से सजा रहे हैं और हम भी अपने स्थान को सुंदर सुंदर ढंग से सजा रहे हैं। तो प्रभुपाद एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। क्या आंसर दे रहे हैं? कुछ लोग बोलते हैं अरे ठीक है, आपने मंदिर बहुत सुंदर बना रखा है, हमारा घर भी बहुत सुंदर है ना, तो हमारे पास बहुत बड़ी कोठी है, हमारे पास बहुत आलीशान घर है, हमारे पास है 200 नौकर चाकर, तो बहुत बड़े बड़े घर, आलीशान महल जैसे घर होते हैं। बोले एक मंदिर ठीक है आपने सजा रखा है, हमारे पास बहुत बड़ा घर है। पर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? हाँ, कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और वो सिर्फ अपनी दिखाने के लिए, अपनी निवृत्ति के लिए, बस दिखावा के लिए वो इतना ज्यादा कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, हमें इसे कृष्ण के लिए कर रहे हैं और वे अपने लिए कर रहे हैं। आप चाहे निजी घर को सजाएं या कृष्ण मंदिर को, पदार्थ के ऊपर आपकी श्रेष्ठता बनी रहती है। तो आपने सजाया, आपके कंट्रोल में है, मार्बल आपके कंट्रोल में है, मगर मार्बल आपने अपने सुख के लिए लगाया कि भगवान के सुख के लिए लगाया, वो मैटर करता है। वहीं पे हमारे कर्म बंधन और कर्म मुक्ति बन जाती है, वही चीज, छोटा सा फर्क है। तो क्योंकि आप पदार्थ का उपयोग करने आपके लिए है। एक बार प्रभुपाद के लिए मर्सिडीज कार है, तो जो रिपोर्टर था बोला कि साधु तो सिंपल होता है, आपके लिए मर्सिडीज कार लाने की जरूरत है, वो भी गोल्ड की मर्सिडीज कार लाए प्रभुपाद के लिए, स्वागत के लिए सब एयरपोर्ट पे। तो बड़ा रिपोर्टर्स ने बड़े अचंभित थे कि गोल्ड की मर्सिडीज कार लाने की जरूरत है, ऐसे ये क्या तरीका है। तो प्रभुपाद ने कहा कि हम कोई भी चीज भगवान की सेवा के लिए करते हैं। ये गोल्ड की मर्सिडीज कार मेरे लिए नहीं मंगाई गई है, किसके लिए मंगाई गई है? प्रचार के लिए।
गोल्ड की मर्सिडीज कार किसी के लिए लाई जाए तो अखबार में तो आएगी है ना। और प्रचार में क्या कर रहे हैं हम? भगवान की सेवा। तो प्रभुपाद कभी भी इन चीजों से अटैच नहीं थे। एक मैसेज हो जाता है मतलब पैसों की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ भगवान का प्रचार ही करते। प्रभुपाद बिल्कुल डिटैच थे। एक बार क्या हुआ, जब प्रभुपाद इंडिया आए सबसे पहली बार पूरा वर्ल्ड को प्रीच करके जब वापस इंडिया आए तो सबसे पहले गुजरात गए। गुजरात में गवर्नर ने वहां पे उनके स्वागत में पूरी गुजरात की छुट्टी कर दी। 1 डे हॉलिडे डिक्लेयर हुई पूरी गुजरात में। सारे स्कूल सब चीजों में छुट्टी कर दी। जैसे ना कोई बहुत जाता ना कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह बड़ा तो पूरे गुजरात की छुट्टी की गई। और बहुत उनको ऐसे जो जितने भी से फॉरेनर्स आए थे प्रभुपाद के साथ, जो छोटे छोटे बच्चे आए थे, सब सन्यासी सब अपना बिल्कुल से शिखा रख के आए हुए थे, उनका ऐसे स्वागत हुआ बिल्कुल प्रिंस की तरह। तो वहां पे सब लिखते हैं, प्रभुपाद डिसाइपल्स लिखते हैं कि हम लोग ऐसे निकल रहे थे और कुछ लोग माता जी से कुछ बताती हैं कि उस समय क्या हुआ कि इन लोगों ने कभी फिरंगियों को देखा ही नहीं था, वो भी भक्ति करते हुए। तो ये बड़ा अजीब सीन था। फिरंगियों से आज तक हंटर हिलाते हुए रूल करते हुए देखा था, हरे कृष्णा करके डांस करते देखा ही नहीं था। तो उनको लग रहा था कि ये शायद नकली रंग चढ़ा के आए हैं। तो माता जी बताती हैं, मायापुर में माता से मिली, बोली वो ना हमारे को आगे छू के घिस के देखते थे, कहीं इनका रंग तो नहीं उतर जाएगा कि भाई कहीं सिर्फ सफेद रंग करके आ गए है ना, ये असली फॉर्मर ना हो। बोले कि ना वहाँ की जो कुछ हमारी इंडिया से जो माताएं थी वो हमारे हाथ को यूं करके देखते थे, क्या कर रहे हो? तो बोले कि ना हम देख रहे हैं आपके रंग उतरता तो नहीं है। तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था। अब इतना सब कुछ होने के बाद वहां पे इतना ग्रैंड वो हुआ, पूरा प्रचार हुआ, प्रणाम प्रोग्राम हुआ, बहुत कुछ हुआ। और प्रभुपाद वहां सीधा कहा उनको ले गए कुंभ के मेले में। और सर्दी में, जनवरी की सर्दी में प्रभुपाद सुबह देखा कि सारे शिष्य सो रहे हैं। 4 बजे मंगल आरती के टाइम में कोई नहीं उठा। तो प्रभुपाद ने क्या किया, सीधा गए ठंड में, जनवरी की ठंड में अगले दिन मतलब एक दिन तो गुजरात में और वहां पे ऐसा राजा आ गए और इतने ऐशोआराम में थे। अगले ही दिन सीधे कुंभ में पहुंचे और कुंभ में पहुंचकर देखा उनके शिष्य थके हुए थे। सर्दी में कौन जल्दी नहाएगा, अपने यहाँ तो मंगला आरती भी नहीं होती, कुंभ में आए हैं। तो उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद ने सीधा एक नल के नीचे खोल के बैठ गए। हल्ला हो गया, प्रभुपाद ठंडे पानी से एकदम सीधा नल के नीचे सर के ऊपर बैठ गए। सीधा नल के नीचे जाके बैठ गए, ठंडे पानी, बर्फ जैसा पानी था, बिल्कुल जैसे लगता था कि प्रभु से बताते कि हम लोग तो फॉरेनर्स हैं, फिर भी ठंड में रहने के आदी हैं, तब भी हमारे को बर्फ जैसे पानी में हाथ लगाते डर लग रहा था। कोई नहीं उठा था, डर के बड़े सो जाते। और प्रभुपाद सीधा जाके अपने ऊपर टूटी खोल के नीचे बैठ गए स्नान करने। और एक भक्त ने सारे कैंप को खाया, अरे प्रभुपाद सीधा ठंडे पानी, बर्फ के पानी के नीचे बैठ गए। That shows detachment. प्रभुपाद को आसक्ति नहीं थी, ऐसे नहीं था कि लग्जरी में है आज तो है ना, अगले दिन थोड़ा सा हम हमारे गर्म पानी लाओ जी, नहीं, प्रभुपाद बिल्कुल डिटैच है। यहाँ पर भी आना सकते हैं और यहाँ पर भी आना सकते हैं। ऐसे नहीं कि प्रभुपाद को गुस्सा आया हुआ था तो सीधा उठे नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं था। प्रभुपाद अपने टाइम पे उठे, अपने टाइम पर उन्होंने सीधा रात को 12-1 बजे वहाँ कुंभ के मेले पहुंचे। प्रभुपाद सुबह डॉट 3:45 बजे नल खोल के उसके नीचे बैठ गए। इससे पता चलता है कि प्रभुपाद कितने डिटैच थे। हम लोग को एक दिन ऐशोआराम मिल जाए और अगले दिन ना मिले तो हमारे को अरे ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है हमको, क्योंकि अरे हम इतने अच्छे में थे और हम यहाँ आ गए, कितनी परेशानी हो रही है हमारे, है ना। तो क्या होता है, प्रभुपाद बिल्कुल क्या थे, डिटैच। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके लिए मर्सिडीज आ रही है कि वो पैदल चल रहे हैं, कष्ट में है कि वैभव में है, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो प्रभुपाद वहां पर संभाव रहते, ऐसे छोड़े होकर के और ये हमारे तो राजा हो गए। प्रभुपाद उतने
तो प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि हम अपना घर नहीं किसको सजा रहे हैं, मंदिर को सजा रहे हैं। और इस बात को हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जब गए तो अरबों अरबों डॉलर की प्रॉपर्टियां थी इस्कॉन के पास। 10 साल के अंदर 108 मंदिर, 170 अरबों डॉलर की प्रॉपर्टियां थी प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद ने एक भी रुपया अपने बच्चों को नहीं दिया। ऐसे नहीं था कि उनको कोई प्रॉब्लम थी अपने बच्चों से, लड़ाई झगड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था। प्रभुपाद ने कहा था कि गद्दी सिस्टम नहीं चलेगा, यहाँ पर मैंने जीबीसी बनाया, जो जीबीसी पूरे इस्कॉन का देख रेख करेगा और ये जीबीसी हमेशा एक श्रेष्ठ भक्तों की संगत रहेगी जो पूरे संसार के इस्कॉन को संभालेंगे। वो ये नहीं कहेगा नहीं एक जीबीसी तो मेरा बेटा भी होगा, नहीं कहेंगे। उन्होंने एक भी मंदिर का एक भी दरवाजे का एक पेंच भी अपने बेटे के नाम पर या अपने घर के नाम पे नहीं किया। 3 बेटे थे, द्वारकादास, मथुरादास और वृंदावन दास। अभी भी उनकी 3rd बेटे की डेथ हुई है, अभी महीने 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, छोटे छोटे वाले के, पहले तो जा चुके हैं। तो अभी कहाँ रहते हैं जी? सब कलकत्ता में थे। वहीं पर मैं नहीं जानती हूँ, बट कहने का मतलब ये, हाँ मतलब भक्त थे, मतलब सब नॉर्मल थे। तभी प्रभुपाद ऐसा नहीं है कि हमारे इतनी प्रॉपर्टी हो गई, इतनी इस्कॉन की हो गई तो मैं क्या करूँ, अपने बेटे को दे जाऊँ, कुछ तो दे के जाऊँ। 108 मंदिर बनाए तो एक मंदिर तो अपने बेटे को दे के जाऊँ, या 3 बेटों को 3 मंदिर में दे देते हैं, बाकी 105 मंदिर इस्कॉन संभाल लेगा। प्रभुपाद ने पेज भी अपने बच्चे के नाम पर, प्रभुपाद ने कहा इस्कॉन मतलब इस्कॉन एक ऐसी संस्था बनाई है जहाँ पे निष्काम भाव से, कोई स्वार्थ नहीं, कोई एक भी चीज का लालच नहीं। प्रभुपाद ने एक भी चीज अपने नाम पर नहीं लिखवाई, प्रभुपाद ने एक भी चीज प्रभुपाद के नाम पे नहीं है इस्कॉन में, सब चीज किस पे है, इस्कॉन के नाम पे। इससे पता चलता है कि प्रभुपाद बिल्कुल निष्काम भाव से भक्ति कर रहे थे, उनके अंदर कोई कामना नहीं थी, कोई अपना हाय हाय नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि नहीं मेरे को भी देना है, मेरे को इतना तो होना चाहिए ना। कहने का अर्थ ये है किंतु जब आप अपनी बुद्धि को कृष्ण की प्रसन्नता हेतु पदार्थ का उपयोग करने में लगाते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है, जबकि उसी बुद्धि को अपनी इंद्रिय में लगाने पर आप भौतिक प्रकृति में फंस जाते हैं और उलझन महसूस करते हैं। तब आपको एक के बाद एक शरीर बदलना पड़ता है। तो प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि जस्ट गिव 1 लाइफ टू मी। करोड़ों लाइफ जी चुके हो, करोड़ों अरबों लाइफ जी चुके हो, आप सिर्फ एक जीवन मेरी सेवा में भगवान की सेवा में लगा दो। जस्ट गिव 1 लाइफ टू मी, आई विल टेक यू बैक टू गॉडहेड। अरबों अरबों जीवन हम यहाँ पे नष्ट कर चुके हैं। क्या बोल रहे हैं, सिर्फ एक जीवन भक्ति में लगा दो, उसके बाद आपको बार बार जीने और बार बार मरने की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। नहीं तो बार बार जीते रहोगे, बार बार मरते रहोगे, बार बार परेशान होते रहोगे। कृष्ण निकृष्ट शक्ति अर्थात पदार्थ तो उत्कृष्ट शक्ति अर्थात हम जीवात्मा दोनों के परम नियंता है। तो भगवान इस ग्लास के भी नियंता है और वो मेरे भी नियंता है। हम कृष्ण की श्रेष्ठ शक्ति है क्योंकि हम भौतिक जगत को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन यह नियंत्रण भी आंशिक है। ये हमने पढ़ा कि हमारा जो कंट्रोल है कितना है, आंशिक है। आज एक वायरस तहलका मचा रखा है, हम उसको नियंत्रण कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हमारा कंट्रोल कितना है, आंशिक है। जो बड़े बड़े देश अपने आप को सबसे वर्ल्ड पावर समझते थे, वो भी सब क्या हो गए, फ्लॉप हो गए। इस भौतिक जगत पर हमारा नियंत्रण केवल सीमित है, किंतु कृष्ण का हम सबों पर नियंत्रण है। इसलिए हमारे पास जितना भी नियंत्रण है वह उनके द्वारा प्रदत्त है। उदाहरणार्थ मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से इस सुंदर माइक्रोफोन को तैयार किया। प्रभात कह रहे हैं इस माइक्रोफोन को तैयार किया। हम इतना छोटा आराम से बोलते तो कितनी दूर तक आवाज लेती है ना। अभी तो दूसरी बिल्डिंग तक भी जा रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ हद तक
पदार्थ को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे हमने मोबाइल फोन बना लिया, ये माइक्रोफोन बना लिया, हमने क्या किया, पदार्थ तो प्रकृति से ही है, हमने बहुत सी चीज खुद अपने आप पैदा कर दी है, तो हमने प्रकृति से लिया, अपने आप कुछ बनाया तो नियंत्रित करा, ऐसा नहीं कि नहीं किया। मगर क्या कह रहे हैं, किंतु उसकी बुद्धि कहां से आई? ये मोबाइल फोन बनाने की बुद्धि कहां से आई? किसने दी? बुद्धि कहां से? ये भगवान देते हैं। आइडिया कहां से आया? ये भगवान देते हैं। अगर कोई सोचे मैं अपने बल पे कर लूंगा, नहीं कर सकता। बुद्धि कौन देगा? भगवान देगा। अब माता जी, बुद्धि कुछ ही लोगों को क्यों मिलती है? अगर मैं आपकी जगह होती तो क्वेश्चन पूछती, भाई ये साइंटिस्ट लोगों को ही बुद्धि क्यों मिलती है? मुझे आइडिया क्यों नहीं आता? मैं अपने आप कोई नई चीज बना दूं तो मुझसे ऐसा आइडिया नहीं आता। ये भी हमारे कर्मों के ये भी हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। पिछले जन्म में दो चीजें होती है इसके पीछे, एक कर्म और एक डिजायर्स, इच्छाएं। कुछ लोग यही प्रूव करने में लगे होते हैं कि भगवान नहीं है। मैं प्रूव करके दिखाऊं कोई आत्मा कुछ नहीं होती, कोई भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, तो भगवान क्या बोलते हैं? तथास्तु, है ना? जैसे भगवान ने शंकराचार्य को खुद भेजा कि जाओ और मायावाद का प्रचार करो। क्यों? पूछ लो, भगवान खुद मायावाद का प्रचार करवा रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? शिव जी को भेज रहे हैं शंकराचार्य के फॉर्म में। उस टाइप की जिसकी बुद्धि होगी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट। हाँ, ताकि कोई भी सिंपल कोई भी व्यक्ति उठ के कृष्ण के पास ना जाए उनको परेशान करने को। जिसकी बुद्धि छोटी चीजों में लगी हुई है वो छोटी चीजों से सेटिस्फाई हो जाएगा। जो भक्ति के लायक होगा फिर वो भगवान के पास आएगा। तो जैसे फिल्टर लगा देते हैं ना, फिल्टर होते हैं ना, फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3। जैसे अगर आप गेहूं भी छाने, छलनी में क्या होता है, कूड़ा सब नीचे गिर जाता है, ऊपर से गेहूं बच जाता है ना? तो बिल्कुल ऐसे ही मायावाद की छलनी लगा दी भगवान ने कि भाई देखो, पहले तो इंद्र तृप्ति की छलनी लगाई कि जो लोग सिर्फ इंद्र तृप्ति में आए वो इंद्र तृप्ति की छलनी में उधर छिड़ गए। कोई बोलते नहीं हमें इंद्र तृप्ति नहीं, हमें तो सत्य जानना है, तो भगवान मायावादी की छलनी लगा देते हैं कि भाई जिनको लाइट में ही सिर्फ हो जाए कि भगवान एक लाइट है, भगवान एक पावर है ना? कृष्ण नहीं चाहिए हमें, तो सिर्फ ठीक है मायावाद की छलनी लगाते हैं भगवान। कुछ लोग उनमें छन जाते हैं जो बारीक होते हैं, बिल्कुल बोलते नहीं भगवान ही चाहिए, असली वाले भगवान चाहिए, नकली वाले भगवान नहीं चाहिए, है ना? तो फिर क्या होता है, फिर वो भगवान की भक्ति में आ पाते हैं। तो कुछ टाइम मायावादियों में फंस के और फिर जब नीचे उसमें आते तो क्या बोले, नीचे आने मतलब जैसे मैं कुछ टाइम के लिए कुछ सालों के लिए ब्रह्म कुमारी से जुड़ी थी और फिर अब आप मगर सेटिस्फाई नहीं हुए होंगे, कहीं ना कुछ प्रश्न दिमाग में रहे होंगे या किसी भक्ति कृपा होगी। हमारे भक्ति में आने की दो ही चीजें होती है, या तो हमारे कुछ सुकृतियां जो पिछले जन्मों में अगर हमारी होती है वो भी किसी भक्त के प्रभाव से ही फलीभूत होती है, और या फिर किसी भक्त की कॉजलेस मर्सी हो जाती है। मतलब हम कहीं एलिजिबल नहीं है, फिर भी किसी भक्त की ऐसी कृपा हो जाती है कि हम भक्ति में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे भक्त को हमेशा धन्यवाद देते रहना चाहिए, जिसकी वजह से हम भक्ति में आएंगे। वो हमारे पथ प्रदर्शक गुरु हैं, और जिनसे हम शिक्षा लेंगे वो हमारे शिक्षा गुरु होंगे, और फिर जिससे हम दीक्षा लेंगे वो शिक्षा गुरु हो जाएंगे। ऐसे ऐसे चलेगा। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, तो उसकी बुद्धि कहां से आई? भगवान ने दी है। मनुष्य को यह उत्कृष्ट बुद्धि भगवान की कृष्ण की प्रदान की है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति
ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। इसलिए परम नियंता मनुष्य शरीर के रूप में उत्कृष्ट शक्ति का बुद्धि प्रदान करते हैं। तो हर बंदे को आइडिया नहीं आता। आइडिया कहाँ से आता है? परमात्मा से। तो भगवान को आइडिया कहाँ से देते हैं? खुद देते हैं। कैसे? परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में आइडिया होते हैं। 3 आइडिया आया, कुछ इंसान सोचते हैं अरे मेरे को आइडिया आ गया, मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे कुछ नहीं है, अगर आइडिया तुम्हारे बस का तुम पहले ना ले आते, है ना? तो भगवान राइट मोमेंट पे राइट आइडिया दे रहे होते हैं और हम सोचते हैं मैंने किया, मेरे को आइडिया आया था, मैंने किया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आइडिया इसका मतलब क्या हुआ कि आइडिया कौन देते हैं? स्वयं भगवान देते हैं, परमात्मा के रूप में। तो जिसके जिस तरह के डिजायर्स होती है, इच्छाएं होती हैं, कुछ लोगों को गलत काम करने की भी आइडिया, चोरी करने का आइडिया आता है ना? कुछ लोगों को कैसे आइडिया आते हैं? तो भगवान की कहते तुम्हारी इच्छा है ना चोरी करने की, ठीक है, कर्म तुम्हारे बंधेंगे, प्रॉब्लम तुम्हें होगी, देख लो चोरी कर रहे हो, मगर भगवान ये कहते हैं ठीक है, तुझे भी चाहिए तो उसका आइडिया लो। तुम्हें फंसना है, फंसने का आइडिया लो, निकलना है तो निकलने का आइडिया लो। भगवान के कहते हैं इतिहास। क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं होता, हमारे लिए वो अभी हम उसके लायक नहीं है, या वो हमारे लिए सही नहीं है। टाइम आएगा अपने आप हो जाएगा। मैं हर के भगवान के कह रहे हैं, इसलिए परम नियंता मनुष्य ये हो गया, ये निर्देश मन बना नहीं है। मनुष्य पिछले जन्म में कुछ करना चाहता था, किंतु इस वर्तमान जीवन में वह उसे भूल जाता है, अतः कृष्ण उसे स्मरण दिलाते हैं। तुम कुछ करना चाहते थे, लो ये अवसर अब लो। तो इसीलिए कुछ लोग बुरे काम भी करते हैं। कैसे? कि पिछले जन्म में वो कुछ बुरा काम करना चाहते थे, तो भगवान ये उसको अवसर प्रदान कर देते हैं। एक हमने पिछली बार भी सारा पढ़ा था। फिर आगे चलते हैं। हम ब्रह्मांड स्तर पर भी कृष्ण का नियंत्रण देख सकते हैं। जैसे अनेक अनेक विशाल ग्रह हैं, इस पृथ्वी तो मात्र एक छोटा सा ग्रह है, फिर भी इस ग्रह में अटलांटिक तथा प्रशांत सागर जैसे महासागर हैं और बड़े बड़े पर्वत तथा गगनचुंबी इमारतें हैं। इतने सारे बोझ के बावजूद भी यह पृथ्वी वायु में रुई के फोहे के समान तैर रही है। इसे कौन तैरा रहा है? क्या आप हवा में बालू के एक कण को तैरा सकते हैं? क्या हम एक बालू का कण ऐसे ऐसे बिल्कुल घूमना शुरू कर दें और उसके बाद एक बालू कण आंधी आएगी तो थोड़ी देर के लिए होता है। तुमने आपने क्या किया उसमें? आपने क्या किया? हमने तो कुछ नहीं किया। मैं तो पूछ रही हूँ आप क्या कर सकते हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं क्या आप एक बालू कण इनफाइनाइट टाइम के लिए घुमा सकते हैं? यहाँ इतनी भारी पृथ्वी, इतने बड़े बड़े पहाड़, मतलब देखो ये पृथ्वी अगर गोल है और यहाँ पर कोई पहाड़ है तो भी गिर नहीं रहा नीचे, उल्टा लटका हुआ है, तब उसको सीधा दिखाई देता है। अब समझ में आ रही है? भाई बॉल है, पृथ्वी बॉल जैसी है, बॉल पे है, अगर सपोज करिए कोई यहाँ पर नीचे की तरफ आज है तो उसको वो सीधा ही दिखाई देगा, बट है वो उल्टा लटका हुआ। इतनी इतनी नदियां हैं, सबका पानी में गिर रहा है क्या बाहर? नहीं, सब आराम से। इतना सागर, बड़े बड़े सरोवर है जिसका पानी सोच नहीं सकते कितना ज्यादा है, तभी वो ऐसे साइड में गिर रहा है, उसमें से बाहर पानी कहीं बह रहा हो, फ्लो रहा हो। भगवान की क्या ताकत है। और
समझेगी तो समझ में आएगा बेटा कि ये तो सिर्फ एक लहर है, बिल्कुल कॉर्नर की, और अभी तो करोड़ों मीलों का सागर है, करोड़ों मीलों डीप है। तो इतने बड़े बड़े सागर के अंदर पानी गिर तो ही ना, और ना वो 1 इंच ऊपर बढ़ रहा, इतनी नदियां आ रही है उसमें गिर रही हैं, है ना, कितने कितने गैलन, कितने मिलियन गैलन का पानी उसमें रोज गिर रहा है, हर समय गिर रहा है, कब से गिर रहा है, तब भी समुद्र 1 इंच भी ऊपर नहीं आता। क्या ताकत है वो, आती है क्या उसको वेव को हिंदी में क्या बोलते हैं, लहर, वो लहर आती है और फिर वो वापस चली जाती है, फिर आती है, फिर वो वापस चली जाती है। क्या सिस्टम बनाया होगा। तो बोले कि इतनी भारी पृथ्वी भी एक रुई के फोहे की तरह हवा में तैर रही है। आपका हवाई जहाज हवा में उड़ता है, किंतु जैसे ही पेट्रोल समाप्त हो जाता है वह तुरंत गिर पड़ेगा। अतः एक ऐसा जहाज जो हवा में अस्थायी रूप से ही तैर रहा है, उसमें कोई पेट्रोल भराने की जरूरत नहीं है। तो क्या यह संभव है कि यह विशाल पृथ्वी अपने आप ही तैर रही है? कुछ लोग बोलते हैं भगवान का कुछ नहीं है, सब अपने आप तैर रही है। कुछ लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और सारे उसके जो पार्ट थे गोल एग्जैक्ट गोल हो गए और फिर तैरने लगे। और बिल्कुल एक 5 पे तैरने लगे, कोई टकरा नहीं रहा। क्या बात है, बस सब गोल बने एकदम बिल्कुल राउंड गोल। तो अजीब सी बात है, बहुत तेज लगता है 150 स्पीड पे, और पृथ्वी कितनी तेज चल रही है पता है? शायद 3000 माइल्स पर आवर, लगभग 4000 किलोमीटर पर घंटा, लगभग जो अपनी दूरी पे घूमती है। चक्कर आया? जो 100-150 की स्पीड पे गाड़ी चलती है चक्कर आ जाता है, और भगवान ने 4000 किलोमीटर पर आवर के अप्रोक्सीमेटली की स्पीड है, 3000 माइल्स पर आवर में जितना ध्यान आ रहा है मुझे, उस स्पीड पे चल रही है पृथ्वी, तब भी कहीं हमें लगी नहीं कुछ चल रहा है। हम तो आराम से बैठे हैं, अभी हम जहाँ बैठे वो भी चल रहे हैं क्या? हाँ, वो भी घूम रहे हैं, हाँ, चल भी रहे हैं, हाँ, घूम भी रहे हैं, हाँ, हमें तो नहीं फील हो रहा। तो वो बोल रहे हैं प्रभुपाद, इसलिए हमें कृष्ण से ज्ञान लेना होता है, हमें कृष्ण से या उनके प्रतिनिधि से श्रवण करने के अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने की किसी अन्य विधि को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये तो भगवान से ज्ञान मिले भगवद गीता के फॉर्म में, या उनको प्रतिनिधि ज्ञान दे जो भगवान की वाणी को सही से समझ चुका है, तब हमें उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसीलिए यदि आपको ऐसा कोई अधिकारी मिले जो कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता हो और उसे विषय वस्तु के पर बोल सकता हो, और यदि आप उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को स्वीकार करते हैं तो आपका ज्ञान पूर्ण है। 3 बातें बोली प्रभुपाद ने, क्या क्या बोले? किससे ज्ञान ले सकते हैं? नंबर 1, जो भगवान का प्रतिनिधि हो, मतलब कि जो भगवान की वाणी है उसी को बताता हो। दूसरा, जो विषय वस्तु पर बोल सकता हो, मतलब उसको आत्मा और जड़ और सब पदार्थों का ज्ञान हो। और तीसरा क्या बोला? यदि आप उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को स्वीकार करते हैं, आपको फेथ होना चाहिए। तो 3 क्राइटेरिया, एक तो वो कृष्ण की वाणी बोले, दूसरा वो समझता हो इन चीजों को, और तीसरा आपको उस पर विश्वास हो। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे प्रतिनिधि से भगवान का ज्ञान सुनना और समझना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के समस्त विधियों में से सबसे कम विश्वसनीय विधि प्रत्यक्ष इंद्रिय अनुभूति है। तो समझिए ध्यान से, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास कितनी विधि है? 3। सबसे पहले होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब आंखों देखा। हम तो आंखों देखा मानेंगे, हम तो नहीं मानेंगे। तो हमारी आंखें कितनी देख पाती हैं?
अभी यहाँ पे किसी का फोन का मैसेज आ रहा था, हमें दिख रहा है नहीं, तो हमारे को कुछ नहीं दिखाई देता। हमारे को इतने सारे कीटाणु यहाँ पे घूम रहे हैं, कहाँ पे कोरोना लगा हुआ है हमें पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। तो हमारी आंखें देख पाती हैं? नहीं देख पाती, बस एक लिमिट तक देख पाती है। तो सब लोग बोलते हैं देखेंगे तो समझेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो अगर दिखाओगे तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो दिखाने से क्या होगा? चमड़े वाली आंखें, क्या देखोगे उससे, है ना? इतनी सारी चीजें तुम्हें दिखाई नहीं देती हैं, तो तुम बोलो देखोगे तो देखेंगे तो मानेंगे। अभी कोरोना को भी मत मानो, वो भी नहीं दिख रहा, हवा भी नहीं दिख रही, हवा भी नहीं दिख रही, तो कोरोना भी नहीं दिखाई दे रहा, तो मत मानो उसको। बोलो हम नहीं मानते कोरोना, मानते हैं ना कोरोना है, तो भी इसको लगाओ, उसको करो, मास्क पहनो, ये करो, वो करो, चल रहा है। क्यों? अब आपको दिख नहीं रहा तो फिर आप मानो क्यों? कुछ नहीं है। बोले कृष्ण दिखाओ, नहीं तो नहीं मानेंगे कृष्ण है। तो मुझे अपनी आंखों से कोरोना दिखाओ तो मैं मानूंगी। बोलो नहीं माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है, तो हमारे बंदे में दिखाई देते हैं भगवान, रोज दर्शन देते हैं, है ना? तो इसीलिए हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण पे काम नहीं चलेगा। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, आइडिया लगाना, अनुमान लगाना। तो मैं आपको साइंटिस्ट की कुछ कहानी सुनाती हूँ, बहुत बढ़िया से, अनुमान प्रमाण की परफेक्ट एग्जाम्पल। तो सर मैंने शिफ्ट कर दिया और अपडेट भी कर दिया, सबमिट भी लगा दिया। अब कल भी आ रहा हूँ, कल नहीं आ रहा। कल आ रहे हैं? सबका काम है। नहीं मेरा कल काम है, संडे को छुट्टी लीजिएगा, कल कंप्लीट करेंगे काम। हरे कृष्णा। हाँ जी, तो उसके बाद हमने क्या बोला? अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण के ऊपर एक बहुत सुंदर ही कथा सुनाती हूँ, कुछ पुरानी कथा है साइंटिस्ट की। तो क्या हुआ, एक कॉकरोच पकड़ के लाए गए। कॉकरोच को बोला रन रन रन, मतलब भाग भाग, रन रन, कॉकरोच भागा। तो उसे क्या किया? कॉकरोच की टंग तोड़ दी। बोला कॉकरोच रन रन, कॉकरोच भागा। तो 8-9 होते हैं, भागा, उसी टांग तोड़ दी। रन रन, तो कॉकरोच थोड़ा सा स्पीड कम हो गई थी, तो भागना कम हो गया था, तो धीरे भाग रहा था, तीसरी टांग तोड़ दी। ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे टांग तोड़ता गया, वैसे कॉकरोच पीछे चलना बंद हो गया। उसे साइड टांग तोड़ दी, रन रन, कॉकरोच नहीं भागा। उसने क्या अनुमान लगाया कि कॉकरोच के कान उसके पैर में होते हैं। कॉकरोच के कान किसमें होते हैं? ये अनुमान लगाया कि अब उसके पांव टूट गए हैं, इसलिए उसको सुनाई नहीं दे रहा। ये होता है अनुमान प्रमाण। साइंटिस्ट, सब साइंस की बुक्स में होता है शुरू में कि ऐसे भी कुछ अनुमान लगाए जाते हैं। क्या लगाया उसने अनुमान? कि कॉकरोच के कान उसके पांव में, पांव तोड़ दिए, इसकी वजह से उसको सुनाई देना बंद हो गया, है ना बेवकूफी? तो कहने को ना हमारे अनुमान भी ऐसे ही होते हैं। हम अनुमान लगा रहे थे, अरे भगवान वो कृष्ण ऐसे थे, कुछ भी अनुमान लगाना शुरू कर दें, भगवान ऐसे होते हैं। अनुमानों से काम नहीं चल सकता। भगवान इनफाइनाइट है। भगवान को समझने के लिए असीमित, भगवान को समझने के लिए हमारी सीमित बुद्धि काम में नहीं आ सकती। कोई सीमित चीज असीमित चीजों कैसे समझ सकती है? जो भगवान को समझने मतलब एक भी उनके पास ऐसे भी बुद्धि है। भगवान को समझने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। भगवान ने कहा है कि मैं जब तक कृपा नहीं करूंगा, मर्सी जब तक भगवान नहीं है, भगवान को नहीं समझ सकते आप। भगवान सिर्फ अपने भक्तों को समझ में आते हैं। भक्त्या मां विजानन्ति, सिर्फ भक्त भगवान को जान सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान उसको सैंक्शन करते कि जा बेटा मैं तेरे को समझ में आ जाऊंगा। अपनी बुद्धि से नहीं, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से, अपनी बुद्धि से नहीं। अपनी बुद्धि से जोर लगा लो, भगवान को नहीं समझ सकता। भगवान की कृपा जब होएगी तब हम
भगवान को समझ पाएंगे। इससे भगवान की कृपा है जिससे हम समझ सकते हैं। अपनी बुद्धि से हम भगवान को नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए क्या तीसरा प्रमाण होता है श्रुति प्रमाण। श्रुति, भगवान ने ज्ञान दिया 4 लोगों को, शिव जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी और 4 कुमार। तो हम कौन से हैं? ब्रह्मा जी वाले से हैं। तो ब्रह्मा जी ने आगे नारद जी को दिया, नारद जी ने आगे दिया, आगे दिया, आगे दिया। ऐसे करते 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 चैतन्य महाप्रभु से होते होते प्रभुपाद तक आया। प्रभुपाद से आगे अपने उनके शिष्यों पे आया, उनके शिष्यों से हमारे पास आया। गुरु परंपरा। तो अगर एक सपोज करिए एक आम पका हुआ है और पेड़ के ऊपर लगा हुआ है, और कोई ऊपर से सीधा नीचे फेंकेगा तो क्या होगा? खराब हो जाएगा, फूट जाएगा, जूस निकल जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। मगर उस पके हुए आम को नीचे लाने के लिए अगर हम वहां से फिर उसको दे, फिर उसको दे, फिर उसको दे और नीचे डालने तक पहुंच जाए, तो आम बिल्कुल सेफली नीचे आ जाएगा। क्या मतलब देने से होगा ना? ऐसे भगवान ने ज्ञान दिया, फिर आगे दिया, फिर आगे दिया, फिर आगे दिया। चाहते तो भगवान हमारे पर डायरेक्टली फेंक सकते थे, फिर हमारी बुद्धि उतनी नहीं है तो उस ज्ञान को समझ जाए। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी को दिया, तो ये सबसे इंटेलिजेंट है, इनको देते हैं। इनकी 4 बुद्धि है, 80 में पहली है ना, इतनी सारी इनफाइनाइट वाली पूरी क्रिएशन। फिर उसके बाद उन्होंने आगे नारद जी को ये भक्त है बहुत बढ़िया वाले। तो क्या हुआ? करते 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 प्रभुपाद ने हम जैसे मच्छरों को भी थोड़ा थोड़ा दे दिया कि चलो थोड़ा ये भी समझ सकेंगे। अपनी तरफ से इजी करके दे दिया, बिल्कुल फिल्टर लगा के कि चलो कुछ तो समझ जाएंगे, है ना। हम जैसे प्राणी जो कुछ याद नहीं रख सकते, कुछ पता नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, वो भी थोड़ा समझ सकते हैं। हम भी समझ लेते हैं कि हाँ भी कृष्ण ही भगवान है, हमें समझ में आ गया। कितनी बड़ी बात समझ में आ गई, कृष्ण ही भगवान है। बड़े बड़े योगी और ऋषि मुनियों को नहीं पता तो कौन भगवान है। तो प्रभुपाद की और सब गुरुआचार्यों की कृपा है कि हमें समझ में आ गया कि कृष्ण ही भगवान है। नहीं तो लोग सालों तपस्या करके मर जाते हैं और ये समझ में आता है कि भगवान कौन है। कितनी इजीली हमारे को बिल्कुल एकदम होता ना, लड्डू में खिला दिया क्या बस कृष्ण भगवान है। अरे यार कृष्ण भगवान है, अरे वाह, है ना। फिर क्या हुआ? यदि आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके पास सोने के विषय में कम से कम कुछ प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए। अगर आप किसी को सोने की जानकारी ना हो कि सोना कैसा होता है और सीधा मार्केट में सोना खरीदने पहुंच जाए, उसको हर गोल्डन वस्तु को सोना कह के पकड़ा दिया जाएगा, है ना। शनि बाजार में सोने के वो मेमोरी होती है, हम उसको बोलेगा नहीं ये भी सोने का है। और उसको सोने की जानकारी बिल्कुल ना हो, क्या करेगा? मान लेगा सोना है। तो यदि आप ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो पहली आवश्यकता यह है कि आप ईश्वर को मूलभूत लक्षणों से जानें। जैसे सोना खरीदने के लिए आपको सोने की जानकारी होनी चाहिए, ऐसे भगवान को समझने के लिए भगवान की जानकारी होनी चाहिए। भगवान को दर्शन करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की जानकारी होने से। दर्शन कैसे किए जाते हैं? कानों से। कानों से। भगवान के दर्शन कैसे किए जाते हैं? कानों से। सुन के। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तब हमें समझ में आता है कि भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, भगवान कितने महान हैं। इसीलिए परीक्षित महाराज सीधा किसी मंदिर नहीं भागे, क्या करें? उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के पास बैठ के अपना कान खोल के बैठ गए बस। तो भगवान के दर्शन कैसे होते हैं? कानों से। कि हम अपने कान से सुनते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
दर्शन कैसे होते हैं? सबसे पहले कानों से, हरि नाम के माध्यम से। इसलिए हरि नाम को सुनने की इतनी महिमा है कि हरि नाम बोलना है, जब हम चैंटिंग करके सुने। कुछ लोग चैंटिंग करते करते बातें कर रहे होते हैं, कुछ लोग चैंटिंग करते करते गुनगुन कर रहे होते हैं, तो वो हरि नाम करना नहीं है, क्योंकि आपने सुना ही नहीं। आपको हर अक्षर सुनाई देना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर अक्षर आपको सुनाई देना चाहिए। जब कोई यह कहे कि मैं ईश्वर को देखना चाहता हूँ, तो हमें जो दूसरा प्रश्न करना चाहिए वह है, तुम्हारे पास ईश्वर का दर्शन करने की योग्यता है? जैसे अगर मैं बोलूँ आज मैं मोदी से मिलना चाहता हूँ, आप क्या बोलोगे? मोदी से मिलने कोई कार्ड वार्ड है, पास है, कोई अप्रोच है? कैसे मुंह उठा के चले जाओगे? हाँ, नहीं जा सकते ना। हमें कोई अप्रोच चाहिए ना, योग्यता चाहिए, तभी उनसे मिल सकेंगे। और भगवान से मिलने की योग्यता, भगवान की योग्यता क्या बताइए? भक्ति। सिर्फ भक्ति में जान सकता है, भक्ति मेरे पास आ सकता है, भक्ति में दर्शन कर सकता है। तो ईश्वर इतने सस्ते नहीं है। ऐरे गहरे नथु गहरे को उन्हें नहीं देख सकते। नहीं कृष्ण भावनामृत आंदोलन कोई बेहुदा या सस्ती वस्तु प्रस्तुत नहीं करता। यदि आप अपने सामने ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको विधि विधानों का पालन करना होगा। आपको हरे कृष्ण कीर्तन करके अपने को शुद्ध करना होगा। तभी धीरे धीरे ऐसा समय आएगा जब आप शुद्ध हो जाएंगे और ईश्वर का दर्शन कर सकेंगे। तब भी आप यद्यपि अपनी वर्तमान कलुषित अवस्था में ईश्वर का दर्शन करने के योग्य नहीं है, वे इतने दयालु हैं कि वे मंदिर में अपने अर्चा विग्रह के रूप में आपको अपना दर्शन करने की अनुमति देते हैं। भगवान क्या करते हैं? आप बोलते हैं कि भाई देखो हम लोग अभी कब शुद्ध होंगे, है ना? आपने कहा जी भगवान को देखने के लिए शुद्ध होना पड़ता है। हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर कुछ सिद्धि लानी पड़ेगी तो जाकर शुद्ध होंगे। तब तक तो क्या हम भगवान के दर्शन नहीं करेंगे? भगवान क्या कह रहे हैं? प्रभु इसीलिए मंदिर बनाए जाते हैं ताकि हम उनके अर्चा विग्रह के दर्शन कर सकें, ताकि हम उनके विग्रह के रूप में दर्शन कर सकें। तो जब तक हम प्योर नहीं होते तब तक भगवान मुरली लेकर के अर्चा विग्रह के रूप में खड़े हुए हैं हमें दर्शन देने को। जगन्नाथ जी बड़ी बड़ी आंखों से हमें अपने दर्शन देने को खड़े हुए हैं कि आओ और दर्शन करो, उससे भी शुद्ध हो जाएगी। इसलिए हमने कहा चरणों से दर्शन करके हम अर्चा विग्रह के दर्शन कर रहे हैं। मगर जो असली दर्शन है वो कानों से है। इसीलिए जब धाम जाते हैं किसी, तो हमेशा हमें किसी सीनियर वैष्णव के साथ जाना चाहिए ताकि वो हर स्थान पे आपको कथा सुना सके। कि जब वो कथा सुनाएंगे तो हमें वहाँ का दर्शन होगा। हम तो चाहते हैं कि राधा कुंड में जाके मृत्यु का पानी है ना, और कुछ लोग तो सीधा उसमें जंप मार जाते हैं, वो सीधा अपने पाँव धो लेते हैं जाके। गर्मी है, ठंडा पानी में पाँव धो के बैठ जाते हैं। अरे राधा कुंड स्वयं राधा रानी है, स्वयं लिक्विड राधा रानी है। कृष्ण कुंड स्वयं लिक्विड कृष्ण है, वो जल स्वयं कृष्ण है। हम क्या करेंगे? खुद दूषित कितने अपराध करके आ गए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा किसी भी धाम में जाए, हमेशा अपने सीनियर वैष्णव के साथ रह जाना चाहिए और वहां पर जाकर हमेशा श्रवण करना चाहिए। इसलिए जब भी गुरु महाराज कभी भी यात्रा पे लेके जाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं? वहां पे दर्शन से ज्यादा किस पे स्ट्रेस होता है? कथाओं पे। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेक्चर हो रहा होता है ताकि हम वहाँ की सब चीजें समझे, कानों से दर्शन करें ना कि आंखों से। आपको क्या टेंशन है? आपको क्या टेंशन है इसमें? आपने वो करना है जो आपके लिए ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं उसमें आपको कोई लेना देना नहीं। हम क्या सोचते हैं?
10 लोग गलती कर रहे हैं, मैंने भी गलती कर दी, तो कौन सी बड़ी बात है? 10 लोग गंदा कर रहे हैं, मैं भी गंदा कर सकती हूँ, फिर तो नहीं। हमें सही रहना है, सामने वाला क्या कर रहा है वो हमारा टेंशन है, ठीक है। हम मैंने हमेशा को बोला है, सामने वाले को उसकी गलती भी तब बतानी है जब आपका उसके साथ संबंध हो, नहीं तो नहीं। आपको नहीं पता वो कौन डाल रहा है, क्या कर रहा है, आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हैं, आप